IIM अहमदाबाद में वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट जहाँ से टॉप क्लास के मैनेजर्स निकलते हैं, और यही सब मैनेजर जो है ना फिर बाद में 15, 18, 20 घंटे काम करते हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। प्रमिला जी, आपका क्या व्यू है इस पूरे मसले पर कि वर्क प्रोडक्टिविटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब पे क्या व्यू है आपका? So Neeraj, thanks for having me. So I mean, number of hours that one wants to put in वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। काफी लोग हैं, जैसे अभी मिस्टर साहनी बोल रहे थे कि कुछ लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, हर चीज को अपनी लाइफ से कुछ चाहिए। कुछ लोगों को है कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उनको एक्चुअल में वो 70 घंटे काम करते भी हैं। सो अगर मैं IIM के स्टूडेंट्स की बात करूं, वो 70 घंटे तो मैं नहीं बोलूंगी, पर वो पूरा दिन उनका पैक्ड ही रहता है मोटा मोटी। और अगर आप इन सबका बैकग्राउंड देखो तो दे आर ऑल गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर्स थ्रू आउट देयर लाइफ। So they have done that, and which essentially mean when other people who are partying, having fun and so on, ये लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे थे कुछ things that they thought were valuable for their career. So it also depends upon कि आप कितना ambitious हो, आपको क्या चाहिए लाइफ से। काफी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत रिलैक्स हैं, जैसे एक एग्जांपल अगेन मिस्टर सानी दे रहे थे कि काफी जगह पे आप जाओ, लोग हैं उनको चाहिए कि हाँ मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाए, 10, 15, 20 वट सैलरी, पर कोई मुझे ज्यादा काम करने के लिए ना, तो वो भी एक अपनी इच्छा है। और दूसरा आई थिंक जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ है, विच इज मोर लाइक वो पूरा स्पेसिफिक एक 70 घंटे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पिक कर लिया है, विच इज यू मेजर प्रोडक्ट। So productivity you can measure multiple way, which is let's say if you are into innovation business, you will measure productivity based upon the quality of product. One is let's say अगर आप McDonald's में काम कर रहे हो, आपका process it's like a standard operating process कि आपका burger has to be same across the. So there you will measure performance based upon whether process was followed or not. और काफी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आप आउटकम भी मेजर नहीं कर सकते हो, प्रोसेस भी मेजर नहीं करते, देन यू फोकस अपॉन इनपुट, विच कुड बी जो हम घंटों की बात कर रहे हैं। आप अपने स्टूडेंट को ये नहीं बताते कि इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस करो, थोड़ा सा घूम फिर लो? पढ़ाई तो नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं तो आई यूजुअली फोकस अपॉन 2 थिंग्स, व्हिच इज अ गुड 7-8 hours of sleep and 1 hour on an average a workout, 1 hour a decent food time, and then rest they can decide. And it also depends, balance is like, if I talk about myself, ki my life revolves around the clock. So balance is, there will be days when you will have to exert. So it's like आपके साथ भी I'm sure there is an important project that has to happen. So at that particular day or that particular week there might be firefighting, right? So तब आपको शायद 7 घंटे जो मैं बोल रही हूँ नींद का, कई बार आपको 4-5 घंटे बिकॉज कुछ इम्पोर्टेंट है। And then balance also means कि there is no very specific firefighting happening and you can इसको मैं अगर इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश कर दूं, इन प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल, एक होता है ना थ्योरी पढ़ाती हैं आप, फिर आप उसकी अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ा देती हैं आप, ये जो बात कही जा रही है दोनों पैमाने फिट बैठती है, थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली सही नहीं हो सकती। तो अगेन आई थिंक द इंटरव्यू अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। वन इज when he is saying 70 hours. Metaphorically, if I have to give benefit of doubt in this interpretation, I will possibly interpret it as in is metaphorically pushing people to work hard, to think around building capabilities, to have a larger macro perspective. So I will like to see that interview from that angle, whereas he is not saying people ki literally जाके आप 70 hours a week काम करो. I will like to read it as कि okay, so if you want to contribute, you possibly decide to stretch yourself more than maybe your basic thing that you ideally would want. Okay, मनीष जी, right, मनीष सबरवाल जी सर, आप तो स्टाफिंग कंपनी चलाते हैं और देश की सबसे बड़ी कंपनी है, क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है इस पूरे मसले पे? 70 घंटे प्रोडक्टिविटी, जो कंस्ट्रक्टिव एज के समय होता है उसमें ज़्यादा काम करना, ज़्यादा मेहनत करना, ये सब क्या है? आजकल तो 4 day वीक की बात हो रही है यूरोप में।
आप अगर आपने डिफाइन नहीं किया 70 घंटे में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, आप कम्यूट टाइम इंक्लूड कर रहे हैं 70 घंटे में, आप ऑफिस टाइम इंक्लूड कर रहे हैं नहीं, 70 घंटे, कम्यूट टाइम नहीं करेंगे सर, ईमेल टाइम, आप ये नॉट क्लियर मिस्टर मूर्ति, सो लेट्स बी अ लिटिल केयरफुल. आप आर यू इंक्लूडिंग कम्यूट टाइम, आर यू इंक्लूडिंग फोन टाइम, आर यू इंक्लूडिंग ईमेल टाइम फ्रॉम होम, आर यू ओनली इंक्लूडिंग टाइम इन ऑफिस? सो आई वुड बी अ लिटिल केयरफुल विद पाउंसिंग ऑन द 70 घंटे नंबर. बट एनीवे हमको ये मालूम है कि हर इंडियन की प्रोडक्टिविटी 5-6 चीजों पे डिपेंड करती है. आप किस स्टेट में रह रहे हैं, मैं कर्नाटका में रहते हूँ, मेरे पेरेंट्स यूपी में रहते हैं, दोनों की जीडीपी सेम है, लेकिन कर्नाटका में 1/4 द नंबर ऑफ पीपल हैं. आप किस सिटी में काम करते हैं, इंडिया की जीडीपी $2,500 है, बैंगलोर की जीडीपी $12,000 है. आप किस सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में 40% लोग काम करते हैं इंडिया में, लेकिन वो सिर्फ 14% ऑफ जीडीपी जनरेट करते हैं. ऐसा क्यों है सर? बेंगलोर और यूपी का इतना डिफरेंस क्यों है? आईटी में 0.8% लेबर फोर्स है, लेकिन 8% जीडीपी जनरेट करते हैं. आप किस सेक्टर में काम करते हैं, आप किस फर्म में काम करते हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में 24 टाइम्स डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी. और स्किल्स में भी हम 4 टाइम सैलरी देते हैं, जो लड़का सेम या लड़की सेम क्वालिफिकेशन हो, सेम एज हो, बेस्ड ऑन द स्किल्स. तो ये हमारे वेदों में लिखा है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया. मतलब जितने मुंडे हैं, जितने लोग हैं, उतने डिफरेंट डिजायर्स हैं, उतने जिन लोगों को, तो जिन लोगों को 70 घंटे काम करना है उनको करने दीजिए, जिनको 30 घंटे काम करना है उनको करने दीजिए. एंड मॉडर्न इकोनॉमी में ये घंटा या पसीना से मतलब, इट्स नॉट मोर कुक्स इन द किचन, इट्स अ डिफरेंट रेसिपी. मॉडर्न इकोनॉमी इज बिल्ट ऑन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी. तो हम सब लोग फार्म्स पे तो काम करते नहीं है. तो आई वुड से 70 घंटे का डेफिनेशन थोड़ा नहीं सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे मनीष जी, ये जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे होती है? आप 20 घंटे अगर अपना मिडनाइट ऑयल बर्न नहीं करेंगे तो आप कैसे इनोवेशन करेंगे, बताइए मुझे. क्योंकि कॉग्निटिव टाइम और फिजिकल टाइम अलग चीज होती है. मुझे नहीं सर, मुझे लगता है कि नारायण मूर्ति जी ने ये नहीं कहा था कि 70 घंटे हल चलाना है खेत में धान बोने के लिए. उनका कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए कंट्री, कंस्ट्रक्टिंग योर करियर, कंस्ट्रक्टिंग योर फैमिलीज फ्यूचर, देन यू हैव टू वर्क. अब उस वर्क में केवल गड्ढे खोदना नहीं होता सर. आई एग्री. आपने कहा ना ईमेल टाइम होना चाहिए. आप घर में भी बैठे तो आप सोच रहे हैं, मैं घर में बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं कल मुझे एक शो करना है, तो मैंने प्रमिला जी को एक मेल भेजी, तो मैं इन्वॉल्व हूं ना उसमें. तो वो तो 70 घंटे में काउंट हो गया ना. तो आई थिंक ये आपको पार्ट ऑफ जॉब है ना फिर सर. हाँ, तो एक जॉब ये होता है कि मैंने 100 बायोडाइवर्सिटी मान लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए कि हमारे में जितने लोग हैं उतने डिफरेंट डिजायर्स होंगे, उतने डिफरेंट एम्बिशन. दैट्स ओके सर, उसमें मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. मैं तो सुबह 9 बजे मैंने अपना शटर खोला और मैं काउंटर पर बैठा, मैंने चीजें क्लियर करनी शुरू की. 5 बजे शटर बंद, घर गया, उसके बाद वही वर्क लाइफ बैलेंस शुरू हो गई. अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा, ये भी लाइफ स्टाइल है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. एक है कि नहीं 5 बजे बंद करने के बाद वो घर आया, फिर भी वो कल सुबह की प्लानिंग में इन्वॉल्व है, सोच रहा है. नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट हो सकता है. एक मिनट, जरा डॉक्टर साहब हैं,